कॉमनवेल्थ खेलों में सुशीला देवी की बड़ी कामयाबी, जूडो मुकाबले में जीता सिल्वर मेडल। साउथ अफ्रीका की मिचेला वाइटोबोई से था सुशीला का सामना, 5 मिनट भी नहीं चला मुकाबला। कॉमनवेल्थ गेम्स के जूडो इवेंट में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी सुशीला देवी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। विजय कुमार यादव ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जीता कांस्य पदक, प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दी बधाई। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हरजिंदर कौर ने जीता ब्रॉन्ज, भारत के पास हुए कुल 9 पदक। महंगाई के मुद्दे पर राज्यसभा में चर्चा, विपक्ष के 16 नेताओं ने दिया नोटिस। एक दिन पहले हंगामे के बाद लोकसभा में महंगाई पर बहस, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया जवाब, कहा मुश्किलों के बावजूद देश ने तेज रफ्तार से की तरक्की। A Bloomberg survey, which was done by economists, has said that zero probability of India slipping into recession. कांग्रेस के मनीष तिवारी ने सरकार को महंगाई पर घेरा, कहा पढ़ाई लिखाई की चीजों पर जीएसटी लगाकर बच्चों को भी नहीं बख्शा। आज सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक, मानसून सत्र में पहली मीटिंग। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कैबिनेट में बड़े बदलाव का किया ऐलान, 4 मंत्रियों की छुट्टी। 5 नए चेहरों को शामिल करेंगी ममता, हटाए गए मंत्रियों को लगाया जाएगा पार्टी के काम में। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेटा डिसूजा को समन। 18 अगस्त तक जवाब दाखिल करने के निर्देश, स्मृति ईरानी ने दाखिल किया है 2 करोड़ मानहानि का मुकदमा। झारखंड के विधायकों के पास से मिले पैसों को लेकर सियासत तेज, बीजेपी ने तीनों को विधानसभा से बर्खास्त करने की मांग की। महाराष्ट्र को लेकर अपनी टिप्पणी पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मांगी माफी, कहा मुझसे चूक हुई। कोश्यारी ने पिछले हफ्ते दिया था बयान, गुजराती और राजस्थानी निकल जाएं तो राज्य में कुछ नहीं बचेगा। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए बीजेपी का मेगा प्लान, 3 अगस्त को लाल किले से विजय चौक तक बाइक रैली। पार्टी ने अपने सभी सांसदों से इस बाइक रैली में शामिल होने की अपील। इस यात्रा को लाल किले पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू दिखाएंगे हरी झंडी। सोमनाथ दौरे पर केजरीवाल का ऐलान, रोजगार की गारंटी के तहत 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा, युवकों को 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता। शिवसेना सांसद संजय राउत 4 अगस्त तक ईडी की हिरासत में, ईडी ने मांगी थी 8 दिनों की कस्टडी। संजय राउत ने फिर दिखाया बुलंद हौसला, हाथ हिलाकर किया डटे रहने का इशारा। मुंबई के पात्रा चौल केस में ईडी ने की है गिरफ्तारी, मेडिकल जांच के बाद सेशंस कोर्ट में किया था पेश। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे राउत के घर पहुंचे, परिवार से की मुलाकात। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उद्धव ठाकरे ने साधा केंद्र पर निशाना, कहा विपक्ष को खत्म करना चाहती है सरकार। उद्धव ने पुष्पा फिल्म का डायलॉग दिलाया याद, बोले संजय राउत असली शिवसैनिक है, झुकेंगे नहीं। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का केंद्र पर निशाना, कहा ईडी अब बीजेपी का एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट है। शिवसेना का आरोपों पर केंद्र का जवाब, मंत्री पीयूष गोयल ने कहा एजेंसियों के काम में हम दखल नहीं देते। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, कहा राउत को मिल रही है केंद्र के खिलाफ आवाज उठाने की सजा। कोल्हापुर में आदित्य ठाकरे की रैली, कहा बेईमानों की शिंदे फडणवीस सरकार। अंडोरा की विदेश मंत्री मारिया उबाज फॉन्ट ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात, दोनों देशों के बीच हुई कई अहम समझौते पर बात। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मुलाकात को बताया फायदेमंद, कहा इससे राजनीतिक, आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग को मिलेगा बढ़ावा। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा का बड़ा बयान, कहा चुनाव जीती तो पार्टियों के बीच सेतु का करूंगी काम, मुद्दों पर आम सहमति बनाने का करूंगी प्रयास। बठिंडा में सरकारी अध्यापक की अनोखी पहल, फुटपाथ पर खोली पाठशाला, जरूरतमंद बच्चों को देते हैं मुफ्त में शिक्षा। बैतूल में 20 मीटर लंबा तिरंगा हाथों में लेकर पुलिस कर्मियों ने बनाई मानव श्रृंखला, हर घर तिरंगा अभियान को लेकर नागरिकों को किया जागरूक। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी की कार्रवाई, पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी से हुई पूछताछ।
ममता के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी ने छापेमारी में मिले कैश से पल्ला झाड़ा, कहा बरामद हुआ पैसा मेरा नहीं। पार्थ चटर्जी का आरोप, मेरे खिलाफ हुई साजिश, मीडिया से बोले समय आने पर सब पता चलेगा। गुजरात के राजकोट में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भरी हुंकार, 24 घंटे फ्री बिजली देने का किया वादा। गुजरात में केजरीवाल ने दिल्ली स्कूल मॉडल की भी बात की, कहा हर बेरोजगार को देंगे रोजगार, नहीं तो मिलेंगे 3000। भरतपुर में किसान नेता नरेंद्र सिंह की बची जान, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का पुतला फूंकने के दौरान हुआ विस्फोट। नरेंद्र सिंह ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने की कर रहे थे मांग। आईसिस के डिजिटल वॉरियर्स के खिलाफ एनआईए का मल्टी स्टेट मल्टी ऑपरेशन, सूत्रों के हवाले से खबर, आईसिस की मैगजीन के लिए ऑनलाइन कंटेंट करते थे तैयार। 6 राज्यों में एनआईए ने की कार्रवाई, अब तक 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर कर चुकी है पूछताछ। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने यूपी के स्कूलों में मंगलवार को छुट्टी किए जाने की मांग की, यूपी में हिंदुओं की आबादी ज्यादा होने की दी दलील। गुजरात एटीएस की इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क पर सर्जिकल स्ट्राइक, पिछले 6 महीने में 25,699 किलो ड्रग्स हुई जब्त, 667 ड्रग माफियाओं को कराई हवालात की सैर। मथुरा चुनाव आयोग के निर्देश पर सभी वोटर कार्डों को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया हुई शुरू, फर्जी मतदान को रोकने की पहल। बिहार के दरभंगा में एक छात्र को परीक्षा में 100 में से 151 अंक मिलने के बाद हंगामा, बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। हरियाणा की नई शिक्षा नीति, चिराग से गरीब बच्चे उठा पाएंगे निजी स्कूलों में पढ़ने का लाभ, बेहतर शिक्षा का मिलेगा मौका। झारखंड के गढ़वा जिले में बारिश के लिए गांव वालों ने किया टोटका, मेंढक और मेंढकी की कराई शामिल। यूपी पुलिस विभाग में भारी फेरबदल, 7 आईपीएस अफसरों का हुआ तबादला। हटाए गए कानपुर और लखनऊ के पुलिस कमिश्नर, एसबी शिरोडकर बने लखनऊ के नए कमिश्नर। सरकारी स्कूल के बच्चों को सीएम योगी की बड़ी सौगात, अभिभावकों के खाते में भेजी गई यूनिफॉर्म की राशि। अभिभावकों के खाते में भेजे गए 1200 रुपए, 9 विद्यालयों के लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार का ऐलान। कृषि क्षेत्र को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 74 जिलों की 2.19 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को बनाएंगे कृषि योग्य। लखनऊ के मदरसों में मनाया जाएगा अमृत महोत्सव, सप्ताह 15 अगस्त को मदरसों में किया जाएगा झंडारोहण। पंचकुला में हरियाणा कांग्रेस का चिंतन शिविर, सत्ता वापसी पर मंथन। दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर संजय अरोड़ा ने पद संभाला, दी गई सलामी। हरिद्वार में कांग्रेस और बीएसपी के 400 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली, कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। हर घर तिरंगा कार्यक्रम पर बीजेपी का मेगा प्लान, 3 अगस्त को लाल किले से विजय चौक तक बाइक रैली। आजादी के अमृत महोत्सव पर मोतिहारी स्टेशन से दिल्ली के लिए निकाली गई बाइक रैली, 20 बाइक पर सवार 40 जवान निकले दिल्ली। रेल मंत्रालय का अहम फैसला, स्टेशन पर इंक्वायरी बूथ अब सहयोग नाम से जाना जाएगा। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई पूरी, 1,50,000 करोड़ से ज्यादा की लगी बोली। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ही दिल्ली पहुंचे, केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने किया स्वागत। महाराष्ट्र के अकोला में होने वाले देश के सबसे बड़े कावड़ उत्सव की हुई शुरुआत, पिछले 2 साल से कोरोना के चलते नहीं हुआ था आयोजित। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने पेश की गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल, कावड़ियों पर बरसाए फूल। चंडीगढ़ नगर निगम ने लोगों की मदद के लिए नए अभियान की शुरुआत, पुराने कपड़े इकट्ठा कर जरूरतमंदों में बांटे गए। यूपी सरकार का छात्रों को लेकर अहम फैसला, क्लास बंक करने वाले छात्रों को स्कूल ड्रेस में नहीं मिलेगी मॉल और रेस्टोरेंट में एंट्री। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नीति आयोग के अधिकारियों के साथ की बैठक, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। केरल के कोच्चि में भारी बारिश के चलते सड़कों पर हुआ जलजमाव, लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। आधी रात से खुले महाकाल के मंदिर के शीर्ष पर स्थित
नाग चंद्रेश्वर के पर नागपंचमी पर्व मनाया जा रहा है। साल में एक बार 24 घंटे के लिए खोला जाता है पर 2 साल बाद आम जनता के दर्शन के लिए खुला है मंदिर। असम के नगांव जिले में हाईवे के पास घूमता दिखा बाघ, हफ्ते में दूसरी बार आया नजर। हर घर तिरंगा के लिए मेरठ जिला कारागार के कैदी बना रहे हैं तिरंगा। 15 से 20 हजार तिरंगे बनाने का लक्ष्य। आगरा में गोल्डन घेवर की कीमत 25,000 रुपए प्रति किलो, एक टुकड़े की कीमत 1,000 रुपए। उज्जैन में महाकाल की शोभा यात्रा निकली, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी हुए शामिल। दिल्ली की ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन की शानदार पहल, नेत्रहीन लड़कियां बना रही हैं राखियां। विधायकों को धमकी देने वाले 6 बदमाशों को एसटीएफ यूनिट सोनीपत लेकर पहुंची। सभी आरोपी 8 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर। देवरिया में भाट पार रानी सरकारी अनाज गोदाम में गेहूं की हजारों बोरियां गायब, केस दर्ज, जांच में जुटे अधिकारी। करनाल में बरसात की वजह से सब्जियों के दामों में उछाल, आम लोग परेशान। जम्मू कश्मीर के मेंढर में एंटी पर्सनल माइन जब्त, सेना के जवानों ने किया साजिश को नाकाम। गोरखपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, हरित ग्रुप के निदेश से रंगदारी मांगने वाले 3 आरोपियों को 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। दिल्ली में प्राइवेट स्कूल कैब ऑपरेटर्स की हड़ताल, परमिट में बदलाव की कर रही है मांग। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, महंगाई भत्ते में की गई बढ़ोतरी। बलिया पुलिस की सिपाही का एसपी को अनोखा पत्र लिखा सर, शादी के बाद खुशखबरी के लिए 15 दिन की छुट्टी चाहिए। 9/11 हमले का अमेरिका ने लिया बदला, अल-कायदा चीफ अल जवाहिरी को अफगानिस्तान में मार गिराने का दावा। सीए की ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया अल जवाहिरी, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा इंसाफ हुआ पूरा। रूसी हमले के बाद पहली बार यूक्रेन के ओडेसा से अनाज लेकर रवाना हुआ एक पोत, टर्की के रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। रूस की अमेरिका को पेशकश, रूसी अमेरिकी जेलों में बंद कैदियों के आदान प्रदान पर हुई चर्चा। 2015 परमाणु समझौते को लेकर ईरान के विदेश मंत्रालय का बयान, कहा निकट भविष्य में नए सिरे से बातचीत की संभावना। जालंधर की मल्लिका हांडा ने 8वां राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक, गुजरात के नाडियाड में हुआ था आयोजन। आखिरी मौके पर पिछड़ गई टीम इंडिया, इंग्लैंड से हॉकी मैच 4-4 से ड्रॉ। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में भारत को मिली 5 विकेट से शिकस्त, पहले बल्लेबाजी कर भारत ने दिया था 138 रनों का लक्ष्य। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी उबैद मकाई बने मैन ऑफ द मैच, 4 ओवर में 17 रन देकर झटके 6 विकेट। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, शिखर धवन बने कप्तान। फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग हुई पूरी, फिल्म में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट के साथ नजर आएंगे धर्मेंद्र। लाल सिंह चड्ढा फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग को लेकर आमिर खान ने दिया बयान, कहा फिल्म बनाने के पीछे बहुत मेहनत होती है, लोगों से की फिल्म देखने की अपील। आमिर और करीना के पुराने बयानों पर भड़क गए यूजर्स, सोशल मीडिया में चलाया बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा का कैंपेन। मुंबई पुलिस ने सलमान खान को हथियार रखने का जारी किया लाइसेंस, धमकी मिलने के बाद एक्टर ने लाइसेंस की मांग की थी। फिल्म जीले जरा की शूटिंग पर बोली आलिया भट्ट, कहा फिल्म नहीं होगी बंद, अगले साल शुरू होगी शूटिंग।